चुनाव पे ज़्यादा माहौल नेगेटिव बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो क्षेत्र में है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है। भले 9 साल में या 10 साल में नेशनल पार्टी आप पार्टी बन गई, लेकिन उनका एक जो वोट जनता जनार्दन का एक कंट्रोल है उन पे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और मोदी जी का पूरा विश्व में डंका है, भारतवर्ष में डंका है। ये सब बेकार की बात है, सब बकवास है। कोई 400-400 पार होने वाली नहीं है। ये 120, 130, 135 पे ही इनकी सीटें आएंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सरकार चला दी, मोदी की बस की बात नहीं है। 5 साल तक 8 रुपए किलो आटा बिका है, 8 रुपए किलो। यही लोग जो कह रहे हैं ना कि 4 तारीख को मोदी जी हार जाएंगे और चले जाएंगे, एक गीत याद आ गई 2 लाइन की, और वो भी तुम्हारे साथ हुआ होगा कि मुंगेरी लाल के हो, मुंगेरी लाल के हो, मुंगेरी लाल के, कांग्रेस देखत बा सपना मुंगेरी लाल के। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर है, उसे क्या लगता है चुनाव पे क्या माहौल पड़ेगा? कुछ चुनाव पे ज़्यादा माहौल नेगेटिव बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि उनका वोट बैंक है वो क्षेत्र में है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है। भले 9 साल में या 10 साल में नेशनल पार्टी आप पार्टी बन गई, लेकिन उनका एक जो वोट जनता जनार्दन का एक कंट्रोल है उन पे, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और मोदी जी का पूरा विश्व में डंका है, भारतवर्ष में डंका है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के विकास पे वोट मिलते हैं। मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं। और जो राष्ट्र हित, समाज हित, प्रजा हित की बात करेगा, उस पे वोट मिलने वाले। विकास पे तो वोट क्यों नहीं मिलेगा? जैसे किसान निधि राशि में 2-2 हज़ार 6,000 सालाना किस्त जाती है, तो किसानों के अकाउंट में ही जाती है, उसमें तो किसानों को पता चल जाता है। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला, मुद्रा लोन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो सारी की सारी तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है। और एस जयशंकर का काम, ये नितिन गडकरी का, तो खुद विपक्षी लोग भी उनका काम का सराहना करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें देख लो आप, विदेश मंत्रालय, और जो भी है तो चल रहा है अच्छे, उनकी शासन व्यवस्था। बीजेपी में विकास किए हैं, तो फिर विकास पे क्यों नहीं बात करते? तो विकास की बात हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही? आर्मी की बात करते हैं। 19 में उन्होंने जो मुद्दे लाए थे, उसमें 35 से 370, 3 तलाक, राम मंदिर, यूसीसी तो कर दिया। अब उनके संकल्प पत्र में क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, एनआरसी आएगा, और आगे भी ऐतिहासिक फैसले लेने जा रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी जैसे 14 में आए खड्डे पूरे, दूसरे में नया भारत, तीसरे में ऐतिहासिक भारत बनाने जा रहा है, समृद्ध भारत बनाने जा रहा है। और ये मोदी जी के राज में ही हो सकता है। अभिनंदन जी को कुछ ही घंटों में पाकिस्तान से वापस लाना हो, 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाना हो। पता है ना, यूएई में खुद के सिटीजन के लिए मौत की सजा वापस नहीं ली जाती। तो यह जयशंकर के नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में 8 नेवी वेटरन्स को वापस लाया गया, यूक्रेन से बच्चे वापस, यूएई में मंदिर बना, तो अच्छी बात है ना। जो सब विकास के मुद्दे पे, चंद्रयान 3, वंदे भारत ट्रेन, तो है, काफी कुछ मुद्दे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये डिजिटल इंडिया, और हो रहा है, तरक्की हो रहा है। कुछ मुद्दे अछूते हो गए, और तीसरे में कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। महंगाई है, बेरोजगारी, कुछ मुद्दा है बिल्कुल है, मना। लेकिन राहुल गांधी भी तो बोलते हैं ना, हमारी सरकार आएगा तो 30 लाख नौकरी देंगे। देखो, राहुल गांधी जी का तो राजनीति राहुल गांधी के लिए नहीं बनी, मैं राजनीति राहुल गांधी है ऐसे अच्छे इंसान, लेकिन दिक्कत उनकी क्या है? कहाँ किस वक्त कौन सी बयानबाजी करनी है, उनको जो स्ट्रेटजी होती नहीं करती। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, बहुत देरी कर दी। इंडी गठबंधन को लीड कर रहा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का चेहरा नक्की नहीं कर पाए, फिक्स नहीं कर पा रहे। एक इंडियन एक्शन पॉलिटिकल कमेटी, नंबर 1 पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ऑफ इंडिया, प्रशांत किशोर के एक कॉल पे ममता दीदी को कॉल जाता है, और नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन की जो लीड करना था उसकी जगह के लालू को प्रोजेक्ट करो। तो इंडी गठबंधन में क्या है? कुछ आपसी मतभेद है। जैसे केजरीवाल के लिए रैली हुई थी, तो जयराम रमेश और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के निर्देश में बोला कि ये व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है। तो गठबंधन के आपसी मेल नहीं है, तालमेल नहीं है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और मोदी, अमित शाह और उनकी टीम और नेतृत्व में जो हो रहा है वो डिसिप्लिनरी एक काम हो रहा है। देखो, बीजेपी की नींव रखी गई, तब हिंदुत्व राम मंदिर पे रखी गई। तीसरा मुद्दा उनका विकास का ऐसे हावी हो गया कि वो 2 मुद्दे कम हो गए, क्योंकि अभी विकास का मुद्दा है। अभी एक एब्रॉड की एजेंसी ने मोदी जी को 76% वोट के 3-4 महीने पहले पड़े, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? वो तो एजेंसी इंडिया की नहीं थी, मोदी ने तो नहीं बोला था कि मेरा रेटिंग बढ़ाओ। तो इंटरनेशनल फलक पे भारत की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान बढ़ाने के लिए मोदी जी ने काम किया है। और सबको पता है कुछ मुद्दे अछूते रहे गए। मोदी जी चीन की विस्तारवादी नीति पे बात नहीं करते। मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर क्या देश का अलग हिस्सा है, क्यों नहीं गए? अमित शाह जी 2 बार गए, तो उनको जाना चाहिए था। महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, उनको बैकफुट नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ
जो ऐतिहासिक फैसले लेने में वो माहिर है। ये फैसले ऐसे लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मोदी जी मंदिर मस्जिद की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की करते हैं। अरे ऐसा करते तो 3 तलाक वाला मुस्लिम बहनों के लिए क्यों लाते? तो चीजें कहती होती कि विकास के नाम पे ही वोट पड़ते। और काफी जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के सांसद अपने क्षेत्र में जीत ना पाए, वो मुंह दिखाने के लिए भी नहीं जाते, लेकिन मोदी के चेहरे पे और मोदी के विकास की नीतियों पे और कल्याणकारी योजनाओं पे वोट मिलते, इसलिए बीजेपी जीत जाती। काफी 50 सांसद गिना दो जो अपने क्षेत्र में मुंह दिखाई करने ही जाते हैं से बीजेपी के, तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाए, लेकिन मोदी जी का काम और मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलते हैं। तो सब क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे? 400 पार तो नहीं, लेकिन 325 से 350 के आसपास रहेगा। 400 पार तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे कि वोटिंग परसेंटेज 2 चरणों में पहले कम हुई है, इसका नेगेटिव एक इफेक्ट, क्योंकि रूलिंग पार्टी आज तक पॉलिटिकल हिस्ट्री का कहीं इतिहास उठा लो, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में अगर वोट हुआ है, मतलब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसका नेगेटिव इफेक्ट, वो नकारात्मक असर हुआ है सिर्फ रूलिंग पार्टी को। लेकिन 325 से 50 तक आ जाएगी पक्का, बिल्कुल। क्या लगता है आपको 400 पार हो पाएंगे? ये सब बेकार की बात है, सब बकवास है। कोई 400 पार होने वाली नहीं है। ये 120, 130, 135 पे ही इनकी सीटें आएंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगी। इस बार मोदी जी गए, इस बार मोदी जी हट गए, तो 300 साल के लिए, 250 साल के लिए कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। क्योंकि इस देश की जनता बहुत ज्यादा इनसे परेशान हो चुकी है। इस देश की महिलाएं, इस देश की महिला परेशान है, इस देश का युवा परेशान है। युवा जो पढ़ता है, लिखता है, डिग्री लेता है, 18 साल 20 साल पढ़ता है, डिग्री लेता है, उसको नौकरी नहीं मिलती। जब नौकरी मिलती तो सुसाइड कर लेता है वो। महिलाएं रात को जाती है, रात को सुरक्षित नहीं है, रात को उसके साथ कुछ भी दुष्कर्म हो जाता है, उसके साथ कुछ भी आत्महत्या हो, वो कुछ भी उसको मार देता है वो। देश के अंदर जो काम होना चाहिए, असल मुद्दे, वो बिल्कुल कुछ भी काम करवाए नहीं है मोदी सरकार ने। ले मोदी सरकार इस बार आएगी नहीं। लेकिन मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये बोलने वाली बात अलग है, बोलने वाली बात अलग है, करने वाली बात अलग है। इन्हें 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, मगर 15-15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आई नहीं है। 2-2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2-2 करोड़ नौकरी आई नहीं, बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई देश से। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनी नहीं भाई। इन्होंने क्या है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर उसका नाम कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ का, इतना काम करा है इन्होंने। ये मोदी सरकार, जो मोदी जी झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कोई दूसरी चीज इन्होंने करी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सरकार चला दी, मोदी की बस की बात नहीं है। 5 साल तक 8 रुपए किलो आटा बिका है, 8 रुपए किलो। लेकिन मोदी तो कहते हैं हम शतक मारेंगे इस बार। कौन सा शतक मार लेंगे? क्या हुआ? एक बार बोले जीत तो जाओगे, जीत तो जाओगे। राहुल का जो है ना, राहुल का है तेज दिमाग, वो थोड़ा गर्म दिमाग का है। उसकी जगह प्रियंका गांधी को खड़ा कर दो, इंदिरा का दूसरा रूप है, तो इंदिरा का दूसरा रूप है, माइक पकड़ी होती है, ऐसा लगता है इंदिरा दिखाई दे रही है। समझे नहीं? भाजपा की बस की बात नहीं है अब, समझे नहीं? किसकी सरकार आएगी फिर इस बार? इसमें कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई? इंडिया ने इसकी सरकार बननी है बस। भक्तों को छोड़ के जो और कोई सपोर्ट नहीं करना भाजपा सरकार को। भक्तों को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मंदिर 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 मंदिर, बस ये हिंदू मुसलमान बस ये चीज चाहिए बस। ये तो जो पाकिस्तान का ISI एजेंट जो है, लेकिन पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी जो है, ISI उसका कमांडर कहता है, असदुर्रनी, मोदी को ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए भारत देश का। पाकिस्तान के इमरान खान कहता है, मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री चाहिए, बनना चाहिए भारत का। अभी फवाद चौधरी ने भारत का प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना चाहिए दोबारा। और ISI को बुला के पठानकोट के अंदर चाची किन्ने करवाई थी, मोदी जी ने करवाई थी। ISI को बुला लिया, अपने आंखों में सही से पठानकोट का नक्शा ले लिया, ताकि तुमको कोई दोबारा तुम हमला करो, तुम्हें दिक्कत ना हो। तो ये भक्तों का और ये पाकिस्तान का मोदी सरकार है बस। ये जो इस देश का युवा है, जो इस देश का पढ़ा लिखा लोग हैं, जो महिलाएं, जो किसान हैं, ये कोई भी भाजपा सरकार नहीं चाहती। इनसे परेशान हो चुके हैं, इनसे दिल जो उग चुका है। इस बार ये आ रही नहीं, इस बार ये जा रहे हैं। तो राहुल जी बोले हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख नौकरी देंगे। अब राहुल गांधी जो झूठ नहीं बोलते, राहुल गांधी का अब तक का रिकॉर्ड है, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। राहुल गांधी जो पढ़े लिखे आदमी है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए राहुल गांधी, जो बात बोलते हैं सच बोलते हैं। और इन्होंने 30 लाख नौकरी को वादा करा, ये 30 लाख नौकरी दे देंगे, और बल्कि उससे ज्यादा देंगे। ये राहुल गांधी ये भी बोला है साल में 1 लाख रुपया हर महिला को दूंगा। 1 लाख रुपया जो है
खटाखट डालने का काम करेंगे मोदी जी। मोदी खटाखट डालने वो राहुल जी खटाखट डालने का काम करेंगे। 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख तो दिया नहीं मोदी जी ने, बल्कि जो इस देश का वाइट धन का बड़े बड़े उद्योगपति नीरव मोदी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग, 55 लाख करोड़ जो है इस देश का जो बाहर चला गया, लंदन जैसे विदेश में। कहते रहा हूँ राहुल जी और इस बार राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए। जिस भारत देश की तुलना अमेरिका से होती थी, जिस देश की रशिया से होती थी, चाइना से होती थी, जापान से होती थी, वैसे ही इस भारत देश की जो पहले तुलना हो ऐसे ही अब होने लग जाएगी तुलना राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, हिंदुस्तान की तुलना किससे हो रही है? नेपाल से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है, भूटान से हो रही है, ऐसे श्रीलंका से हो रही है, तुलना जो हो रही है सारी चीज तो प्राइवेट श्रीलंका पूरा बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरवेज बेच दिया, सारा का सारा बेच दिया। जो कांग्रेस ने बनाने का काम किया था ना, जो कांग्रेस बनाने का काम किया, वही भाजपा ने बेचने का काम करा है। कांग्रेस ने बनाया वो गद्दार हो गए, और भाजपा ने बेचा ये वो हो गए देशभक्त हो गए। कहते रहो ये जो हिंदुस्तान की जनता जो है, इंडिया की जनता जो है, सब देख चुकी है, अच्छा क्या बुरा क्या। ये कांग्रेस वालों को भी देख रहे हैं, भाजपा वालों को भी देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। साइलेंट वोटर देखा है हिंदुस्तान के अंदर, साइलेंट वोटर बेटा साइलेंट, वो सब कुछ देखता है मगर बोलता कुछ नहीं है। वो साइलेंट वोटर देखा, बोलता कुछ नहीं है। वो एक तरफा वोट इंडिया अलायंस को डालेगा, वो इंडिया अलायंस को डालेगा, और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम 130 करोड़ की जनता करेगी, सिर्फ भक्तों को छोड़ के। कांग्रेस देखत बा सपना मुंगेरी लाल के, अमेठी से वायनाड भगले हो भैया, अमेठी से वायनाड भगले हो भैया, वहूँ जाके इनके भइल ताता थैया, वहूँ जाके इनके भइल ताता थैया। रायबरेली भी समझत, रायबरेली भी समझत इनके चाल के, कांग्रेस देखत बा सपना मुंगेरी लाल के। रही रही ईवीएम के राग आलापे, रही रही ईवीएम के राग आलापे, मोदी के शासन से तर तर कांपे, रही रही ईवीएम के राग आलापे, मोदी के शासन से तर तर कांपे। गिरल चरणन में जा, गिरल चरणन में जा खुजली वाल के, कांग्रेस देखत बा सपना मुंगेरी लाल के, कांग्रेस देखत बा सपना